आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं हीट ट्रांसफ़र। ये मेरा पहला क्लास है। देखिएगा, अगर सही लगता है आपको तो आगे कमेंट करके बताइएगा और टॉपिक के लिए। आज हम शुरू करते हैं हीट ट्रांसफ़र। ये मेरे नोट्स हैं, आप इसने पढ़ लिया तो समझो आपका हर चीज़ में सिलेक्शन पक्का है। इसमें सारे एक साथ एमसीक्यू भी मिलेंगे, आपको अच्छे से जानकारी भी मिलेंगी। जो बच्चे एकदम नहीं जानते क्या होता है, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चैनल है। सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। जिस चीज़ के चाहिए उसके कमेंट करें। आइए देखते हैं हीट ट्रांसफ़र। हीट क्या होती है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है? एनर्जी का एक फॉर्म होती है। हीट इज़ फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। मतलब ये दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, हीट का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में अगर टेम्परेचर अलग अलग होंगे तो हीट ट्रांसफ़र होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस बराबर हो जाए उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिस पर हमारा हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। कभी भी आप देखोगे लो से अगर हायर हीट को फ्लो करना होता है तो जनरली नहीं करती, हमेशा क्या करती है? हायर से लोअर की ओर फ्लो करती है। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला, जैसे कि हीट क्या होती है? एनर्जी का एक फॉर्म होती है कि वर्क का फॉर्म होती है? तो एनर्जी का फॉर्म होती है। वर्क एनर्जी का देखो मात्रक एक ही होता है, कन्फ्यूजन के लिए पूछ सकता है। तो एनर्जी जो है फॉर्म होती है हीट का, हीट फॉर्म होती है एनर्जी का, कह सकते हो। हीट का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। ठीक। अरे ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह दूसरी जगह, ये किसके थ्रू होती है? जैसे कि मान लो पेन है। पेन क्या है? तो समझो एक मान लो रॉड होता है, लोहे का रॉड है। अगर हम इस एक हिस्सा को गर्म करते हैं तो देखते हैं दूसरा हिस्सा भी हमको कुछ समय के बाद हीट होता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। आग तो यहाँ लगाते हैं लेकिन दूसरा हिस्सा हमें क्यों गर्म प्रतीत होता है? ये होता है हमारा कंडक्शन की वजह से। कंडक्शन मतलब कि चालन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब यहाँ से हम पहले गर्म करते हैं तो इसके अंदर क्या था? अगर मेटल है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गर्म होंगे और अपनी जगह से छोड़ के दूसरी ओर भागेंगे। और क्या क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि उनके पास एनर्जी होगी। एनर्जी होगी तो कोई भी चीज़ देखते हो जिसके पास एनर्जी होती है वो हमेशा भागता है, कूदता फिरता रहता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो तुमने खाना खाया, तुमको एनर्जी मिली, अब तुम उसके साथ कुछ करोगे, खेलोगे, कूदोगे। तो क्योंकि जिसके पास एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतना अनस्टेबल होता है, उतना इधर उधर भागता रहता है। तो उसमें हीट पाने की वजह से इलेक्ट्रॉन हीट लेके एक जगह दूसरी जगह जाएंगे। और दूसरा क्या, अगर मेटल है तो इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपस में पास पास होते हैं। मतलब इनके बीच जो मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत क्या होता है? स्ट्रांग होता है। अगर स्ट्रांग होगा तभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास रहेंगे। तो जिसकी वजह से हीट मॉलिक्यूल को मिलती है तो ये अपनी जगह छोड़ के एक जगह दूसरी जगह नहीं जाते, केवल वाइब्रेट करती हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं। तो पूछता है कभी कभी कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है? तो पहला फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से होता है। ये मैक्सिमम किस में पाया जाता है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कंडक्शन। इस पर एक कितना कंडक्शन, मतलब लोहे को गर्म कर रहे हैं तो कितना हीट एक जगह दूसरी जगह जा रही है, इसको फोरियर लॉ बताता है। इसलिए कभी कोई पूछता है फोरियर लॉ कहाँ यूज होता है? तो कंडक्शन में होता है। कंडक्शन में किस लिए होता है? हीट का ट्रांसफ़र एक जगह दूसरी जगह सॉलिड में कितना हो रहा है उसको फोरियर लॉ बताता है। आगे देखेंगे उसके बारे में, पहले कंडक्शन देखते हैं। इसका एग्जांपल समझो, अगर समझना, जैसे 5 लोग हैं, ठीक है, एक फुटबॉल है। हमको एक पहले के पास वो फुटबॉल है, हम चाहते हैं कि वो फुटबॉल 5वें के पास चली जाए। तो कैसे? 3 तरीका है। एक पहला तरीका है कि फुटबॉल को एक यहाँ से फेंके 5वें के पास पहुँच जाए। दूसरा तरीका है, पहला दूसरे को दो, दूसरा तीसरे को दो और तीसरा 5वें को दो। तीसरा तरीका है, पहला खुद से उठे और 5वें को जाके दे के आए। 3 तरीके हो सकते हैं फुटबॉल देने के। तो जब इसमें पासिंग होती है, पहला दूसरे को देता, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, चौथा 5वें दे के जब फुटबॉल जाते हैं तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। जब ये पहला फुटबॉल अपनी जगह छोड़ के 5वें के पास चला जाता है, जिसमें मालिक्यूल का जो है वाइब्रेशन नहीं होता है, इसमें मालिक्यूल का जो होता है ट्रांसफ़र होता है, तो उसको में उसमें कन्वेक्शन आता है, उसमें कन्वेक्शन होता है। और तीसरा जो था ऑप्शन, फुटबॉल यहाँ से फेंके वहाँ चला जाए, तो इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ मीडियम का मतलब ये किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही फुटबॉल फेंका 5वें के पास चला गया, तो उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल था। एग्जांपल के रूप में जैसे हीटिंग आयरन रॉड, लोहे को गर्म करना।
जैसे शुरू में 50 डिग्री सेल्सियस मान लो उसका टेम्परेचर था, ठीक है, पहला हिस्से का, और दूसरे हिस्से का मान लो वो भी 50 ही रहेगा क्योंकि नॉर्मल कंडीशन होता है, हीट गर्म कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ समय के बाद आके देखें, पहले गर्म कर रहे थे, कुछ समय यहाँ 2 घंटे के बाद देखें इसका टेम्परेचर 50 से 100 हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहला ऐसा गर्म कर रहे थे, सॉरी सही लिखा था 20 डिग्री, जहाँ गर्म करेंगे इससे ज़्यादा गर्म होगा ना, यहाँ 20 डिग्री। कुछ समय के बाद हमने आके देखा कि इसका टेम्परेचर जो है चेंज हो गया, फिर कुछ समय के बाद देखा कि उसका टेम्परेचर दोनों जगह बराबर आ गया। तो इसको बोलते हैं जब टेम्परेचर दोनों जगह बराबर, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। इसमें देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कंडक्शन की वजह से होता है, मालिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। मेजर रोल होता है इन हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन मेथड इन सॉलिड में जो है कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र एक मेजर रोल होता है, मतलब बड़ा रोल निभाता है, ठीक। कंडक्शन मैक्सिमम पॉसिबल होता है सॉलिड में ही बताया ना, मैक्सिमम होता है, उसी में पाया जाता है सॉलिड में। और देखते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। यह होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब कि फ्लूइड जो है, पानी जो है, फ्लूइड मतलब हम लिक्विड या गैस बोल सकते हैं, जनरली लिक्विड समझ के हर कॉन्सेप्ट हीट ट्रांसफ़र जितने चीज़ें हैं लिक्विड को एग्जांपल मांग के लगाया करो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अब मास ट्रांसफ़र में गैस को कॉन्सेप्ट लेकर लगाया करो तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर चले जाएंगे। कन्वेक्शन जैसे मान लो पानी है, लिक्विड है, ठीक है, हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो देखते हो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब पानी क्या होता है, ठंडा होता है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र पहुंचती है जिस बर्तन में रखे होते हैं, ठीक। अब रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र पड़ती है, फिर उसके द्वारा क्या था, सॉलिड सरफेस आती है, बर्तन का नीचे का हिस्सा आता है जो इसके मॉलिक्यूल पास होते हैं, उसमें कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद वह हीट जो पानी में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र का मतलब जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड के मोशन की वजह से हो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। इसमें देखो पानी गर्म होता है तो क्या होता है, नीचे पहले ठंडी था, हीट पाता है, तो हीट पा के कोई भी चीज़ क्या होती है, ऊपर की ओर भागना चाहती है, तो पानी बुलबुला बन के ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर का जो पानी ठंडा है वो नीचे की ओर आएगा। तो एक क्रम ऐसे लगातार बनता रहता है। इसमें फ्लूइड का देखो मोशन हो रहा है, जहाँ पे फ्लूइड का मोशन हो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। यह 2 टाइप का होता है। अगर कन्वेक्शन नेचुरल तरीके से हो रहा है, जैसे इसमें क्या है, पानी गर्म कर रहे हैं, फ्लूइड आप बिना कुछ नहीं डाले, बस पानी है उसको गर्म कर रहे हैं, तो फ्लूइड का मोशन अपने आप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। अगर इसमें हमने चम्मच लगा दिया उसको फिर घोलें पानी को, तो क्या होगा, हम टर्बुलेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब पानी होता है, अगर आप हाथ से हिलाते हो तो देखते हो पानी में क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट कर दिया ना, उसी को टर्बुलेंस बोलते हैं। टर्बुलेंस क्रिएट करने से क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो पानी जो मोशन होगा ऊपर नीचे वो भी बढ़ जाएगा, और जितने ज़्यादा मोशन होगा उतने ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन, जिसमें हम किसी फोर्स का यूज करके करते हैं। जैसे चम्मच लगा लो, एजिटेटर लगा दो, या फिर कर सकते हो उसमें से कनेक्शन लो, पंप लगा दो, फिर उसमें से रिसर्कुलेशन कर दो, तो क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट हो गया, तो उसको बोलते हैं फोर्स सर्कुलेशन। म्यूचुअल सर्कुलेशन टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जिसमें डेंसिटी चेंज आता है, ठीक है, जिसमें डेंसिटी का केवल चेंज होता है, और नेचुरल कन्वेक्शन होता है, स्लो प्रोसेस होती है, और लो हीट ट्रांसफ़र होता है, इसमें हीट का ट्रांसफ़र सबसे कम होता है, ये केवल डेंसिटी डिफरेंस के कारण से होता है। जैसे पानी दिखाया, गर्म कर रहे हैं, नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है। दूसरा होता है फोर्स कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के टाइप है नेचुरल और फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, फोर्सली हम क्या करते हैं, फोर्स सर्कुलेशन कराते हैं। इसमें क्या नेचुरल सर्कुलेशन होता था, तो इसलिए नेचुरल कन्वेक्शन फोर्स सर्कुलेशन कराते हैं, मतलब किसी बाहरी सोर्स का यूज करके, एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके हम सर्कुलेशन कराते हैं, तो उसको फोर्स सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर सर्कुलेशन फोर्स कराते हैं, इसीलिए क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, मतलब तेज़ प्रोसेस होता है। इसमें हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। हीट का ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। क्योंकि हीट एक जगह दूसरी जगह क्यों जा रहा है ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या है, उतने तेज़ी से मालिक्यूल एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, जितने तेज़ी से मालिक्यूल जाएंगे उतने ज़्यादा हीट लेके जाएंगे, तो उतने ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो उसको बोलते हैं हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होना, ठीक है। आइए देखते हैं रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन में हीट का ट्रांसफ़र जो है, हाँ, रेडिएशन में हीट का ट्रांसफ़र वैक्यूम में भी हो सकता है। देखिए सॉलिड कंडक्शन और कन्वेक्शन ये क्या आते हैं, इनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम के एक जगह दूसरे ट्रांसफ़र
नहीं होंगे। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वैक्यूम में भी हो सकता है। वैक्यूम में क्या होता है, खाली एक निर्वात होता है, यहाँ पे कोई क्या होता है, मीडियम नहीं होता। मीडियम कहने का मतलब जैसे हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ एक जगह दूसरी जगह क्यों जा रही है, एक एयर के अंदर जो मालिक्यूल है उनसे टकराते हुए हमारे पास पहुँचती है, जिसको हम इको बोलते हैं। उसकी वजह से हमको ध्वनि सुनाई देती है। वैक्यूम मतलब जाओ ऊपर जहाँ निर्वात है, एकदम खाली जगह है, वहाँ पे बोलो, आवाज़ एक जगह दूसरे की नहीं जाएगी, तो उसमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इस आवाज़ को जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। आवाज़ बिना मीडियम के नहीं जाती, ट्रेवल करती। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, लेकिन हीट जो है ट्रेवल करती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वैक्यूम में कौन ट्रेवल करता है, हीट करती है कि तुम्हारा ध्वनि करती है, तो हीट करती है। ठीक है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे सॉलिड में वाइब्रेशन के थ्रू होता है, फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, कन्वेक्शन में डेंसिटी डिफरेंस नेचुरल में हो गया, अब फोर्स सर्कुलेशन, फोर्स कन्वेक्शन हो गया। तो इसमें जो है हीट का ट्रांसफ़र किसकी वजह से होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वह वेव जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनको बोलते हैं। इनमें जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 7 होते हैं, 7 रे जो होती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जब वो रे हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो हमको गर्मी प्रदान करती हैं, तो उन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। मतलब वह वेव जब हमारे शरीर पे पड़े तो गर्मी प्रदान करें, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इनका जनरली पूछता है क्या होता है, कितने से कितने रेंज के अंदर आती हैं। 0.5 से 50 माइक्रोन मीटर के बीच में आती है। इसका मतलब होता है कि माइक्रोन मीटर किसकी यूनिट होती है, वेवलेंथ की। वेवलेंथ मतलब क्या होती है, दूरी। वेवलेंथ, एक वेव कितनी दूरी तय की, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है। देखो इसके एग्जांपल के रूप में स्टीम केटल हो गया। स्टीम केटल तुम्हारा, जैसे कि स्टीम केटल जो पानी गर्म करते हैं, जो देखते हो आज के ठंडी मौसम पानी गर्म करके पीते होगे, और क्या होता है उसमें रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि देखते हो केटल होता है, उसके नीचे इस वायरिंग लगी होती है, उसको हम गर्म करते तो राड एकदम गर्म होता है। समझ लो कि विद्युत ही तुम्हारा हीटर है, हीटर में देखते हो खाना पकाते हैं, ठंडियों में देखते हो गर्म करते हैं तो उसमें एकदम लाल होता है, उसके ऊपर हाथ रखते हो तो वहाँ हीट का ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू कि रेडिएशन के थ्रू। बताओ, सोचो। कन्वेक्शन फ्लूइड में पाया जाता है, रेडिएशन किस में पाया जाता है। फ्लूइड का मतलब जिसमें लिक्विड हो, गैस हो। एयर में तो गैस है, तो वहाँ कन्वेक्शन के थ्रू होना चाहिए, लेकिन वहाँ रेडिएशन के थ्रू होता है। क्यों, रेडिएशन का थ्रू हीट ट्रांसफ़र का मतलब अगर बहुत भी कोई गर्म एकदम लाल चीज़ है जहाँ से हीट निकल रही हो, तो वहाँ कन्वेक्शन नहीं, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र पाया जाता है। सिंपल समझो। ठीक है। रेड हॉट जैसे फर्नेस है, वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू। फर्नेस की जो वाल है वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हमें किसके थ्रू होता है हमारे पास, और रेडिएशन के थ्रू होता है। केटल हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। चौथा सबसे एग्जाम्पल बड़ा, पृथ्वी से सूरज का रोशनी पृथ्वी पे पड़ना, वो भी क्या है, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। अरे हीट ट्रांसफ़र जो इसके थ्रू जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी में क्या होता है, इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है टेम्परेचर के 4th घात के समानुपाती होता है, बाकी में 1 घात के होता है। जैसे एक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में लिखा, इसको आपने पढ़ा, मतलब हर तरीके से इससे क्वेश्चन कहीं से भी डाउट नहीं क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। कंडक्शन की स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्शन में, स्पीड जो है स्लो होती है। इसमें स्पीड का मतलब हीट का ट्रांसफ़र जो होता है कंडक्शन में स्लो होता है। कन्वेक्शन में कंडक्शन की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन रेडिएशन की तुलना में कम होता है, बीच का होता है। जैसे छक्के होते हैं सारे बीच के, वही सारी क्वालिटीज़ के अंदर है बीच वाली। रेडिएशन जो बहुत फास्ट होता है, जो पॉसिबल होता है वैक्यूम में, ये सब पॉसिबल नहीं होते वैक्यूम में। ये केवल सॉलिड में मैक्सिमम पाया जाता है, केवल सॉलिड में पाने तो कन्वेक्शन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्या है सॉलिड में पाया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं सॉलिड में पाया जाता है। कन्वेक्शन लिक्विड में नहीं पाया जाता, फ्लूइड में पाया जाता है। कभी कभी पूछता है कन्वेक्शन किस में पाया जाता है, लिक्विड में कि फ्लूइड में, बहुत से लड़के लिक्विड मार देते हैं, तो ये फ्लूइड में पाया जाता है, इसमें लिक्विड और गैस दोनों आती हैं। और रेडिएशन क्या होता है, सभी बॉडियों में, जो बॉडी है उसके लिए सॉलिड लिक्विड गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सॉलिड में पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाता है। देखो लोहे की गर्म चीज़ को गर्म करते हो, क्या सॉलिड है, वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। सूरज से हमारे जो रोशनी मिलती है पृथ्वी को, सूरज क्या है, एक आग का गोला जिसमें हाइड्रोजन हीलियम गैसें होती हैं, ये गैसें हैं। तो इसके लिए सभी बॉडियाँ चलती हैं, ऑल बॉडी से रेडिएशन मिलती है। इसमें टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें हीट ट्रांसफ़र टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है लेकिन टेम्परेचर के 4 घात होता है, इसीलिए हीट का ट्रांसफ़र हमको ज़्यादा होता है। या कह सकते हो जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र जो होगा वो रेडिएशन के थ्रू होता है। इसीलिए इसमें देखो T/4 लिखा है, बाकी में नहीं लिखा है क्योंकि सभी बॉडी में पाया जाता है T/4। इसको किसके ला के द्वारा दिया गया था? स्टीफन बोल्ट्जमान ने इसको बताया था कि रेडिएशन का जो हीट ट्रांसफ़र होता है और टेम्परेचर के 4 घात के समानुपाती होता है। और कन्वेक्शन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, कंडक्शन का फोरियर लॉ पूछता है। फोरियर लॉ को किसने बताया था? सॉलिड में, मतलब फोरियर लॉ किस में पाया जाता है? सॉलिड में। और न्यूटन्स लॉ बोली कन्वेक्शन को बताने के लिए, और स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ रेडिएशन को बताने के लिए। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अभी के लिए फार्मूला देख लो। Q मतलब हीट ट्रांसफ़र रेट, K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, A मतलब नॉर्मल एरिया। जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसके नॉर्मल जो एरिया होती है उसी को हम लेते हैं, उसको एरिया काउंट नहीं करते जो पैरेलल होती है। जैसे हीट का ट्रांसफ़र, अगर ये बॉडी है, मान लो पूरी बॉडी ऐसे, अगर हीट का ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है, मान लो बॉडी ऐसे पूरी है, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र मान लो पूरा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो कौन सा कहाँ तक का हीट ट्रांसफ़र लेंगे? ये बॉडी के जो नॉर्मल जो हीट ट्रांसफ़र वही लेंगे। इसके ऊपर क्या है? ये पैरेलल हो गई बॉडी के, सब नॉर्मल नहीं रह गई, तो ऊपर की बॉडी का हीट ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, केवल नॉर्मल सरफेस लेते हैं हीट ट्रांसफ़र में। कभी कभी पूछता कौन सा सरफेस एरिया लेते हैं हीट ट्रांसफ़र में? नॉर्मल सरफेस एरिया। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब एक यहाँ का टेम्परेचर क्या है, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर का अंतर। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा। एल का मतलब थिकनेस, दूरी नहीं, इनके बीच में लेंथ नहीं, थिकनेस कितनी मोटाई है। जैसे ये पेन है, इसकी मोटाई ए है, जैसे हाथ है, इसकी मोटाई ए है, वो थिकनेस बोलते हैं। वो थिकनेस पे डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें क्यू वही हीट ट्रांसफर रेट, ये हीट ट्रांसफर, ये कन्वेक्शन के लिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है, कि कंडक्शन के लिए होता है एच, कन्वेक्शन के लिए लगाते हैं। सेम फार्मूला है, बस इसमें क्या होता है नीचे का थिकनेस हट जाती है, बाकी फार्मूला सेम है, केवल के आता है, इसमें एच आता है। याद रखने के लिए याद कर सकते हैं आप लोग, सिंपल फार्मूला है। पूछता भी है कभी कभी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला क्या होता है। स्टीफन में सिग्मा, सब में ए आएगा, नॉर्मल एरिया आएगी, सब में कांस्टेंट बदल जाएगा। इसमें के आता है, इसमें एच आता है, इसमें सिग्मा आता है, बाकी टेम्परेचर सब में है, बस इसमें T/4 आ जाता है। याद रखने के लिए सिंपल तरीका आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं और क्या लिखा है। नोट्स में लिखा है रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र टेम्परेचर के 4 घात के समानुपाती होता है, इसलिए रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। अभी आपको बताया, अच्छे से समझ लो क्या लिखा है। लिख भी सकता है, एग्जाम में आप पूरा लिख के आओगे, पूरे नंबर पाओगे आप लोग। Q = T/4 कि, या फिर बोल सकते हैं Q = सिग्मा A T/4, ये फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखने का। कंडक्शन में Q पे टेम्परेचर डायरेक्टली होता है, कन्वेक्शन में भी डायरेक्टली होता है। देखो Q = KdTx, Q/H है ना, डायरेक्टली। इसमें भी कन्वेक्शन में डायरेक्टली होता है, T/4 होता है। स्टेडी स्टेट अभी देखते हैं। ये बाकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है पूछता है, इसका यूनिट वाट/मीटर केल्विन हो गया। फार्मूला आगे बताऊंगा तो बताऊंगा कैसे निकाले जाते हैं। और कभी भी यूनिट निकालना हो तो सिंपल होता है, कभी भी याद मत किया करो, नहीं याद होते कोई बात नहीं, बस फार्मूला तैयार हो तो आपको डिफिनीसन पूरे तैयार होंगे, आपको उससे रिलेटेड सारे टॉपिक तैयार होंगे, आपको उससे सारे MCQ तैयार होंगे, सारी यूनिट सारी आप चीज़ें बता लोगे। जैसे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की यूनिट क्या होती है पूछता है, फार्मूला है सिंपल सा, इसी के बारे में पूछा। Q/H डेल्टा टी लिख सकते हैं। Q की यूनिट क्या होती है? हीट। वही हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। ये क्या है? हीट रेट है। जब किसी चीज़ में हम टाइम से भाग देते हैं तो उसको रेट बन जाता है। रेट मतलब टाइम से भाग देना, मतलब सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या आता है? सेकेंड ले लो, घंटा ले लो, मिनट ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। हीट की यूनिट जूल ले लो, किलो जूल ले लो, ठीक, कैलोरी ले लो, कुछ भी ले लो अपने हिसाब से याद रखने के लिए। पहले मान लो जूल लिया, ठीक है, जूल हीट की यूनिट होती है, ठीक, और इसके नीचे सेकेंड हीट ट्रांसफर रेट है तो जूल पर सेकेंड आएगा। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। वाट मतलब शक्ति का मात्रा। P = W/T। P मतलब पावर होता है, W मतलब वर्क, T मतलब टाइम होता है। वर्क का मतलब जूल, टाइम का मतलब सेकेंड, जूल पर सेकेंड मतलब वाट आया ना। हीट ट्रांसफर रेट का मतलब वही तुम्हारा जूल पर सेकेंड, जिसको हम पावर बोलते हैं, वाट। और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब लंबाई और जिसमें चौड़ाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसको हम एरिया बोलते हैं। दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। एक दूरी से दूसरी दूरी में गुणा करोगे क्या होगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो मीटर स्क्वायर टेम्परेचर
की यूनिट क्या होती है? सेल्सियस। बुखार उखार मापते हैं, देखो सेल्सियस में मापते हैं, देखो यूनिट बोलते हैं मात्रा किसी चीज़ को मापने की। जैसे कुछ भी सामान लेते हो तो उसको कैसे मापते हो? केजी में नापते हो या फिर लीटर में नापते हो। ऐसी चीज़ों को मापने के लिए यूनिट होती है। टेम्परेचर को सेल्सियस, केल्विन में मापो, फ़ारेनहाइट में मापो, ठीक है। जैसे बुखार हमारे थर्मामीटर किस में नापते हैं पूछता है, वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, सेल्सियस में नहीं नापते हैं। सरफेस टेंशन F/L पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला बल सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन के कारण जो सरफेस पे लगता है, लिक्विड की क्या होता है, कभी पूछता है किस में पाया जाता है सरफेस टेंशन, तो ये लिक्विड में पाया जाता है, ना कि सॉलिड ना कि गैस। सरफेस टेंशन के लिक्विड पे लगता है, लिक्विड की सरफेस पे लगता है। लिक्विड जो होती हैं उनकी जो ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको हम सरफेस बोलते हैं। इस पे जब बल लगता है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। कोई पूछता है सरफेस टेंशन कहाँ पाया जाता है, लिक्विड की पूरी बॉडी में, लिक्विड की सरफेस पे, इसीलिए इसका नाम है सरफेस टेंशन। याद रखने के लिए याद कर सकते हो। इसी कारण नाले में देखते मच्छर बैठे रहते हैं, डूबते नहीं हैं। इसके एग्जाम्पल हैं और अच्छे एग्जाम्पल है, बाद में बताऊंगा। इसकी यूनिट पूछता है कि एफ की यूनिट न्यूटन, एल की मीटर, न्यूटन पर मीटर हो गया। एनर्जी के फॉर्म में भी एक इसकी यूनिट होती है, अब आजकल पूछने लगा एग्जाम में, जूल पर मीटर स्क्वायर, इसको हम एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं। कभी कभी पूछता है सरफेस टेंशन एनर्जी के फॉर्म में जूल पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स के फॉर्म में न्यूटन पर मीटर। फोर्स मतलब न्यूटन फोर्स के फॉर्म में है, या जूल एनर्जी है तो इसको एनर्जी के फॉर्म बोलते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब जिस विस्कोसिटी में डेंसिटी से भाग देते हैं उसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। सपोर्ट करिए, फिर देखते हैं आगे वीडियो क्या करनी है, अपलोड करनी है या नहीं करनी है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और आगे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप बताइएगा।